ये जो चैप्टर है द नेकलेस, ये एक लेडीज के बारे में है जिसका नाम है मथिल्डा लोइसिस। मथिल्डा लोइसिस। मथिल्डा लोइसिस के मन में क्या क्या विचार आए होंगे, अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही नेकलेस है और नेकलेस का मतलब होता है हार, और हार महिलाओं की पहचान होती है। महिलाओं को पहनने का सबसे ज़्यादा जो शौक़ होता है वो मटेरियल नाउन का होता है, और जो नेकलेस होता है वो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मटेरियल नाउन जो है वो महिलाओं का फेमस नाउन है, सबसे पॉपुलर है, अच्छा है। तो ये जो मथिल्डा लोइसिस हैं वो अपने पति के साथ एक अच्छे से फ्लैट में रहती हैं। उनके सर्वेंट्स भी हैं जो काम करते हैं घर का, और उनके जो हस्बैंड हैं मथिल्डा लोइसिस के, वो शिक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क है और ठीक ठाक कमाई हो जाती है, अच्छा पैसा कमाते हैं कि जिससे कि उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाता है। अब लेकिन जो मथिल्डा है वो उस जीवन से खुशी नहीं थी जितना उनके हस्बैंड कमाते थे और अपना जीवन चल रहा था, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे जेवर पहनना, अच्छा अच्छा भोजन खाना, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। खुश नहीं थे इस जीवन से। हालांकि वे गरीब नहीं थे, लेकिन बहुत ही सरलता का जीवन जी रहे थे। मतलब अगर कहा जाए तो उनके हस्बैंड का एक मोटिव था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। गरीब भी नहीं थे, लेकिन जीवन जो था उनका बेटा बहुत ही आसान तरीके से व्यतीत हो रहा था। लेकिन उनकी पत्नी थोड़ा सा नाखुश नजर आ रही थी, क्योंकि मटेरियल नाउन उनको नहीं मिल रहा था। तो उनकी जो पत्नी थी मथिल्डा, उनके मन में थोड़ा सा अमीर बनने की चाहत थी, अमीर बनने की बहुत ज़्यादा उनके मन में इच्छा रहती थी। एक घर, बड़ा सा घर लेने की चाहत थी, और इन सब चीज़ों को लेकर वो अपने पति से थोड़ा सा उदास रहा करती थी, थोड़ा सा चिड़चिड़ाया करती थी। तो आपसे कुछ मंगाने को बोला जाए घर पे और आप लेके ना जाएं, तो पत्नियों का जो रूप होता है वो देखने को मिल जाता है कि टमाटर कैसे भूल गए, ये कैसे भूल गए। तो ये सब चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, और जीवन भर में तुम अपना घर नहीं बना पाओगे खुद का, अगर किराए के घर में रहते होगे तो, ऐसे डायलॉग मिलते हैं। जबकि जीवन चल रहा था, लेकिन महिलाओं का थोड़ा सा होता है, लेकिन हर महिलाओं का ऐसा नहीं होता है, जितना होता है उतने में ही सुखी रहते हैं। तो उनकी पत्नी बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे गहने, इन सब के ना मिलने से बहुत ज़्यादा दुखी थी, और घर की भी चाहत रखती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो मथिल्डा लोइसिस है, उनके हस्बैंड, उनके लिए एक बढ़िया सा पार्टी, जिसको फैंसी पार्टी नाम दिया गया है, फैंसी पार्टी का इनविटेशन देते हैं कि चलो हम लोग को कल इस पार्टी में चलना है, और वो इनविटेशन पत्नी के हाथ में दे देते हैं, यह सोचकर कि शायद हमारी जो पत्नी है वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन प्रसन्न होने की जगह वहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ गया। उनकी जो पत्नी है, मतलब मथिल्डा है, मथिल्डा ने उस निमंत्रण पत्र को बिना पढ़े ही फेंक दिया। उन्होंने क्यों फेंका, खुश होने की बजाय वो उस निमंत्रण पत्र को फेंक दिया और रोने लगी। इतना शानदार मौका था, तो वो सोचने लगे उनके पतिदेव कि हुआ क्या है भैया, मैंने तो कुछ सुबह कहा भी नहीं था, मैं तो सब कुछ खाने पीने का सामान लेके आता था, लेकिन और इतना बढ़िया कि मैंने एक उनको निमंत्रण पत्र दिया, वो निमंत्रण पत्र उनने बिना पढ़े फेंक दिया। जबकि फैंसी पार्टी, महिलाओं का पार्टी में जाने के पहले कितना खुश नुमा माहौल बन जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों आप लोग जानते होंगे। तो
उनकी पत्नी ने बताया कि मैं इसलिए थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। भाई हम किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, इन सब पार्टियों में जाते हैं तो नए नए कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास वो कपड़े नहीं हैं। तो उनके पति ने क्या किया, बढ़िया से कपड़े खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दे दिए, जिससे कि उन्होंने पैसे थे, पीसेस होते हैं, फ्रैंक होते हैं, तो ऐसे उन्होंने पैसे दे दिए। वो 400 रुपए जो उन्होंने एक राइफल खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए बचाए हुए थे, वो पैसे दे दिए। तो पार्टी का थोड़ा सा माहौल घर में बन गया कि चलो अब पार्टी में चलना है, लेकिन वो फिर भी चिंतित थी। भाई अभी तो आधा काम हुआ था। क्योंकि चिंतित थी क्योंकि उन्होंने कहा कि यार वहाँ तो कपड़े की व्यवस्था तो हो गई, ड्रेस का कंपटीशन तो हमारा अन्य महिलाओं से हो जाएगा, लेकिन महिलाओं का एक और होता है आभूषण पहनने का शौक। उन्होंने कहा हमारे पास तो अच्छे अच्छे आभूषण ही नहीं है। फिर से टेंशन। तो उनके पतिदेव अपनी जो एक मैडम थी, उनकी फॉरेस्टियर एक मैडम थी, उनसे उन्होंने एक नेकलेस उधार लेने का निश्चय कर लिया और उनसे उधार ले लेते हैं कि हमारी पत्नी को पार्टी में जाना है, एक दिन के लिए आप दे दीजिएगा। तो अब जो कि कोई भी कलीग्स होते हैं वो मना नहीं करते हैं। तो बढ़िया से ये लोग पहन के घूमने कार से चले गए और वहाँ पार्टी में मथिल्डा ने बहुत मस्ती करी पूरी रात। और वहाँ पर मस्ती करने के साथ साथ मथिल्डा ने ये शो आउट करने की कोशिश करी कि सबका ध्यान कहाँ रहे, हमारी ओर रहे। बिल्कुल एक कसर भी नहीं छोड़ी जिससे कि ऐसा किसी को लगे कि मथिल्डा यहाँ आई नहीं हुई है। मतलब सबको लगा कि मथिल्डा मैडम यहाँ पर हैं। उसके बाद वो अपने घर गए। घर पहुँचते हैं तो मथिल्डा को लगता है कि उनके गले में कुछ भी नहीं है। मतलब वो क्या है, जो नेकलेस था वो गायब हो गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बेचारी। तो उन लोगों ने सोचा अरे यार वो कार से हम लोग गए थे, उस कार में तो नहीं गिर गया। कार में देखते हैं, जिन जिन से मिले थे उनसे मिलते हैं और पार्टी में भी जाते हैं, लेकिन उनको वो हार वापस नहीं मिलता है, वो हार खो चुका होता है। इसके बाद उन्होंने सड़कों में भी खोजा और फिर अपने घर पहुंच गए। तो उन्होंने जब नहीं मिला तो वो फिर पुलिस में गए। तो वहाँ पर रिपोर्ट करी कि हम इस शादी में पार्टी में गए हुए थे, फैंसी पार्टी में, वहाँ पर हमारा नेकलेस खो गया है और लगभग इतनी कीमत का था। और फिर इश्तिहार दिए, मतलब न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इन सब चीज़ों में दिए कि हमारा ऐसा हार खो गया है, किसी सज्जन को मिले तो इस फलाने फलाने नंबर पर संपर्क कर लें, उचित इनाम दिया जाएगा। ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, इसी बीच में उस जैसा ही एक हार खरीदा और जिनका था उनको लौट आया और समझाने की कोशिश करी कि आपका हार टूट गया है, जिसको सही करवाने के लिए मतलब ले आए और ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 36,000 है फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक है और वो लगेंगे। तो उनके पति के पास कुछ पैसे थे, 18,000 फ्रैंक, जिन्होंने बैंक में जमा कर रखे थे, तो वो उन्होंने उनको दे दिए और कुछ 18,000 उन्होंने उधार ले लिए, क्योंकि जिनका वो था उन्होंने उसकी कीमत बताई 36,000। 18,000 उनके पास बैंक में थे जो पुश्तैनी पैसा था और बाकी के 18,000 उन्होंने उधार लिए और उस नेकलेस को खरीदकर उनको दे दिया। अब इनके पास उधारी की रकम चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ वर्षों बाद इनका जीवन बदल गया। जो फ्लैट था, फ्लैट से एक कॉलोनी में रहने लगे। जो नौकर चाकर थे, सामान्य जीवन में ये लोग आ गए। इनके पास मतलब पैसों की कमी होने लगी। वो कर्ज चुकाने के चक्कर में सामान्य घर का काम उनकी मिसेज खुद करने लगी, थोड़े से ओल्ड एज में आने लगे। तो ये सब परेशानियां आ जाती हैं। तो
कुछ समय बाद जिनका वो नेकलेस था तो वो आती हैं, वो उनको बताते हैं कि वो नेकलेस लोकल था, रोल्ड गोल्ड का था और हमने आपसे झूठ बोला था। अब सच बता दिया और उसका मूल्य तो 500 फ्रैंक था, आपसे मैंने 36,000 फ्रैंक ले लिए। 500 फ्रैंक का था मात्र, मतलब लोकल हमने खरीदा हुआ था, ठीक है। तो वो लोकल जो हमने खरीदा हुआ था वो 500 का था और आपसे हमने ले लिए और माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चली जाती है वो मैडम और पैसे उनके वापस आ जाते हैं। तो मतलब इस कहानी से ये लगा कि हो सकता है कि उस औरत ने इनका टेस्ट करने के लिए या उनकी मिसेज का जो लालचपन था कि परिस्थिति के अनुकूल न रहते हुए प्रतिकूल बातें सोचती थी कि भाई हमारे पास नहीं है अरेंजमेंट तो हम ना करें, दूसरे की चीज़ क्यों उधार ले जाए, कुछ हो जाए तो भी जुर्माना। तो हो सकता है उस सबक के लिए उन्होंने दिया हो या हो सकता है इनके मन में लालच आ गई हो। तो भैया जितना हमारे पास खाने पीने ओढ़ने को हो हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी हो जाती है खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, महिलाओं की फेमस कहानी है। चलिए अब देखते हैं आगे की बात।